मास्टर नमस्कार। मैं नमस्कार। सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में चंद्रमौली साहब, एसपी चंद्रमौली साहब, जो सैटरडे फ्राइडे को भी आपके ध्यान और ज्ञान का ग्रुप वो ध्यान बढ़ाने आए थे, वही आए हैं। तो आइए हम सब मिलके चंद्रमौली सर का वेलकम करते हैं। चंद्रमौली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू चंद्रमौली जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे गुरु जी को, सुभाष गुरु जी को याद करते हुए। जी मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। हमारा ओके जी सर। मैडम। ओके। हाँ तो हाँ, हमारा हाँ, ओके, हाँ। हमारा गुरु जी को याद करते हुए के आशीर्वाद से जो हम एक ज्ञान हमारे पास जो भी है, जो हमें प्राप्त किया है, जो समझे हैं, जो एक्सपीरियंस किया है, उसे हम हर किसी को पहुंचाने का जो प्रयत्न है, के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ते हुए कल हम शिवोहम निर्वाण शतक के जो है अ, दो स्टैंजा को हमने जो है एक्सप्लेन और उनका अंतरार्थ को समझे और उनको हमारे भीतर जो भीतर जाने की जो प्रक्रिया कैसा होना चाहिए कि हम कि कैसा को जो मतलब शाश्वत अशाश्वत को कैसा हम अलग किए जाए। अपना अपने भीतर के अंदर जो असत्य है, अशाश्वत है, उनको हम जितना हम अपना आप भीतर से हटाते रहेंगे, उतनी हम सत्य की ओर जाते रहेंगे। सत्य के भीतर जो है हम अ, जाते रहेंगे और सत्य के अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा सत्य है, परमात्मा ज्ञान है। तो हम इस जो भी सत्य जानने चाहते हैं, इसे हम अपने इस शरीर के भीतर जो भी है उनसे परे हमको जाना है, उनको क्रॉस करके हमको जाना है। वही साधना है, वही ध्यान अभ्यास है। ध्यान अभ्यास इस शरीर में जो भी है, शरीर तो स्थूल दिखता है, लेकिन इनका अंदर सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म स्वरूप से बहुत सा ऐसा चीज है, वो हमें आध्यात्मिक वो डेप्थ में जाने में जो है वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। वो शंकराचार्य ने वो क्या ऐसा ऑब्स्टेकल्स है, और जो आपको जो है वो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअली आपको जो है आगे बढ़ने रोकते हैं, उनको आप पहचानिए और उनको अपना भीतर से उनको क्रॉस करते हुए, उनको ओवरटेक करते हुए आपको जो है आगे जाना है, उस ट्रूथ को एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके। सो हम अभी थर्ड स्टैंजा में हम जाते हैं। निर्वाण षटक में जो है सिक्स स्टैंजास है। उसमें कल हम जो है थर्ड टू स्टैंडार्ड स्टैंडार्ड जो है हम लोग सीखा। उसमें हम ये कहा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, और मैं चित्त भी नहीं। मैं पंचेंद्रिय हूँ, ना मैं पंच ज्ञानेंद्रिय हूँ, या मैं पंचभूत हूँ। ठीक है। ये सबसे परे हम एक चिदानंद स्वरूप हूँ मैं, एक आनंदमय स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। ये फर्स्ट स्टैंजा जो है हमने जो है उसके अंदर से हमको, तो ये सब चीज हमारा मन में आते रहेंगे, हमारे सोच में आते रहेंगे। वो सबको हम धीरे 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 अपना जो मस्तिष्क से जो है उसको हटाना है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। मैं ये नहीं हूँ। मैं ना पंच ज्ञानेंद्रिय हूँ, मैं ना पंचभूतों में कोई तत्व हूँ, और मैं और कुछ हूँ। ये सब से हट के, इनसे भी ऊपर मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। ये टारगेट लेके हमको आगे बढ़ना है। उसके नेक्स्ट स्टैंजा में हमने सीखे, मैं जो हमारा जो अस्तित्व का जो है आधार, आधार का प्राण भी मैं नहीं। हम इस धरती पर जीवित है, इस शरीर को जीवित रखने वाला प्राण भी मैं नहीं हूँ, और इस प्राण से उत्पन्न पंच वायु भी मैं नहीं हूँ।
पान प्राणा आपाना व्याना उदाना समाना, ये जो पंचवायु है इस संतुलन बना के रखते हैं इस शरीर के लिए। वो शरीर को संतुलन बना के रखने वाला इस शरीर के लिए जो वायु है वो वायु भी मैं नहीं हूँ। और मैं पंच ये सप्त धातु जो है रक्त मांस मेध अस्थि मज्जा रसा शुक्र, ये पंच धातु ये शरीर जो बने हैं और ये पंच धातु भी मैं नहीं हूँ। और मैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय जो पंच कोश भी मैं नहीं हूँ। और मैं ना वाक हूँ और न मैं हस्त पाद हूँ या हाथ हूँ या जननेन्द्रिय हूँ या उपस्थ जो विसर्जेंद्रिय हूँ, ऐसा पंच कर्म इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। ये सबसे परे हम आनंद स्वरूप हूँ। ये हमने जो है दो स्टैंजा में जो है पहला दो स्टैंजा में हमने सीखा है। उसके बाद आगे वो कहते हैं हमारे भीतर जो भावनाएं हैं, वो बोलते हैं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। थर्ड स्टेंजा में शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान देते हैं न में द्वेष रागव, हमारे भीतर ना किसी के प्रति द्वेष है ना किसी के प्रति राग है। हम तो इस द्वेष रागों में जुड़े हुए हैं, उलझाया हुआ है। तो हम इस द्वेष ना किसी से हम द्वेष करना है ना किसी से हम राग करना है और किसी से हम लोभ करना है और किसी के ऊपर हमको मोह होना है। ऐसा स्थिति से हमको निकलना है। जैसा ऐसा स्थिति हमारा भीतर है तो ऐसा स्थितियों से अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हम उस असत्य के साथ हम आध्यात्मिक जीवन से दूर होकर हम इस प्रपंची जीवन में हम जी रहा है। तो हमारे भीतर अगर द्वेष है तो उस द्वेष को हम अपने भीतर से निकालना है। हमारे भीतर अगर किसी से राग है तो राग से भी हमको बरी होना है। और किसी के ऊपर लोभ है किसी पर मोह है और ये सब से जो है हम बाहर निकालना है। और हम ऐसा साधना करना है, हम अपने भीतर की भावनाओं को समझना है। हमारे भीतर जो भावना या द्वेष से भरा हो या राग से भरा हो, लोभ से मोह से मद से मात्सर्य से अगर भरे हो तो उस भावनाओं को अपने भीतर से निकालना है, उनको समूल विनाश करना है। हम किसी के ऊपर ना द्वेष करेंगे न किसी से हम अपना राग जताएंगे, न किसी के ऊपर हम लोभ है या मोह है और किसी से हमें मद मात्सर्य दिखाएंगे। ऐसा स्थिति से हमको बाहर निकालना है क्योंकि ये सब स्थिति हमारा स्वरूप नहीं है। हम न धर्मो न चार्दो, मैं धर्म भी नहीं हूँ, मैं अर्थ भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ, इवन हम मोक्ष भी नहीं हूँ। मैं धर्म भी नहीं हूँ, मैं मोक्ष भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ और मैं अर्थ भी नहीं। ये जो चार पुरुषार्थ है हमारा, धर्मार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष, जो हमारा चार पुरुषार्थ है इस धरती पर जीने का, ये चार पुरुषार्थ भी मैं नहीं हूँ। इन चार पुरुषार्थ से भी हट के मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये सत्य को हमको जानने के लिए हम मेडिटेशन में जब हम भीतर जाएंगे, हमको अपना आप को पहचानना है कि हमारे भीतर किसी से हमको द्वेष है तो उससे हम वो द्वेष को अपना भीतर से निकालना निकालना है। वो एक साधना है। किसी से हम द्वेष नहीं करना है और किसी के ऊपर राग भी नहीं। किसी के ऊपर
अट्रैक्शन भी नहीं, किसी के ऊपर जो है अटैचमेंट भी नहीं, ये सब होना नहीं चाहिए। ये सबसे हम बरे हुए हैं। हमारा मन जहाँ रहता है वहां पर ये सब भरा रहता है मन में। मन जो है ये सभी का केंद्र है, ये स्टोर रूम है मन। उस मन में ये सब द्वेष, राग, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भरे हुए हैं। और ये जब मन से भरे होके मन को शून्य करके जब हम भीतर जाएंगे, तब जितना अभ्यास करते रहेंगे मन को शून्य करने का, उतनी ही हम ज्ञानवान बनेंगे। जब हम ज्ञान हासिल करते रहेंगे तभी हम ये सभी से हम बरी हो पाएंगे। अदरवाइज हमारा जितना भी साधना करते हैं, अगर ऐसा क्लीनिंग प्रोसेस हम नहीं करेंगे अपना आप, तो हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअली आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये सब ऑब्स्टेकल्स है। आपका अंदर किसी के प्रति अगर द्वेष है, इस सृष्टि पूरा परमात्मा का रचना है, हर किसी में परमात्मा का वास है, और आप किसी को कैसा द्वेष कर सकते हैं, किसी को आप कैसा नीचा दिखा सकते हैं। समत्वम योग उच्यते। हमारे भीतर जैसा परमात्मा का वास है आत्म स्वरूप से, वैसे ही हर प्राणी में परमात्मा एक आत्मा के रूप में वहां वास करते हैं। अगर हम किसी को द्वेष करते हैं, इसका मतलब वहां का परमात्मा को हम द्वेष करते हैं। ऐसा ऐसा जब समझ हमारे भीतर आएंगे, तब हम उस द्वेष को हम पार कर पाएंगे, राग को पार कर पाएंगे। और हर चीज परमात्मा का क्रिएशन है। हमारा जीवन में जो भी हमारे पास है, जो भी हमारा जीवन में हम प्राप्त किया है, वो सब परमात्मा का जो क्रिएशन है, हमारा कुछ नहीं। हम एक अणु भी का सृष्टि नहीं कर सकते। एक अणु का सृष्टि हम नहीं कर सकते, तो हमारा क्या हो सकते हैं? हमारा वही चीज हो सकते हैं हमारा जो हम क्रिएट किया हो। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है क्रिएट करने का, ऑलरेडी हर चीज परमात्मा क्रिएट किया हुआ है। इसलिए हम किसी के ऊपर मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं। और वैसे ही कितना भी धन दौलत हो, हम अपने अंदर जो है मद और मात्सर्य, किसी के ऊपर हमको अपना अपना के भीतर ये मात्सर्य का भावना नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। ये भावना, हम जितना ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, एक एक भावनाओं को वैसा ही हम अपना भीतर से निकाल पाएंगे। हम जितना निकल पाएंगे उतनी ही डीपली सत्य की ओर स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ते रहें। और इवन कहते हैं, मैं धर्म भी नहीं हूँ, मैं अर्थ भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं, मैं मोक्ष भी नहीं। तो मतलब हम मोक्ष के लिए सब करते हैं, लेकिन जो शिव तत्व है, वो आनंद तत्व है, चिदानंद तत्व है, ये मोक्ष से भी परे है। मोक्ष को भी, इसीलिए भगवत गीता में मोक्ष संन्यास योग बोलते हैं। मोक्ष को भी आप छोड़ना है, तभी आप उनको प्राप्त करेंगे। मोक्ष, हम मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन परमात्मा जो शिव तत्व है, चिदानंद तत्व है, वो स्वरूप है, वो मोक्ष से भी परे है, मोक्ष से भी ऊपर है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हम धर्म भी नहीं हूँ, मैं अर्थ भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ, और अंतिम में मैं मोक्ष भी नहीं हूँ। इन सब से परे ऊपर मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये अद्भुत सत्य है। हम ये जितना हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे, ये सब से जितना हम पार करके निकलते रहेंगे, उतनी ही उस आनंद स्वरूप को,
उस चिदानंद स्वरूप को आप अपने भीतर अनुभव करते रहेंगे। उस शिव तत्व को, आप उस शिव स्वरूप को आप आप अपने भीतर दर्शन करते रहेंगे। देखिए, इस चर्म चक्षु से इस भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं, इन कानों से शब्दों को सुन सकते हैं जो आकाश के नीचे है। इस भौतिकता से ये पंच तत्वों के भीतर जो है उसी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा शिव चिदानंद स्वरूप इस पंच तत्वों से ऊपर है, अनंत निशब्द तत्व है, निराकार तत्व है। उनको अगर हम एक्सपीरियंस करना है तो हम इन पंच तत्वों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंचभूतों से, पंच तत्वों से, हर चीज से भी ऊपर हमको जाना है। इन सब से ऊपर हमको जाना है, उतना डीप। क्यों? ये सब को अगर हमको पार करना है तो ये सभी में, ये सभी चीजें हैं सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है। द्वेष, राग, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, चित्त में, भीतर में, वो सबको हम धीरे 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 क्लीनिंग करना है। अपना मन से वो सबको हटाना है। हटाते हटाते आप जितना साधना करेंगे, हटाने का कोशिश करते रहेंगे, इतना समझ कर जितना आप ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, उतनी ही उनको अपने भीतर से हटाने का क्षमता आपका अंदर आएगा। तभी आप जितना उनको आप क्लीन करते रहेंगे, उतनी ही उस चिदानंद स्वरूप, उस शिव को अपने भीतर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते रहेंगे। आप एक आनंद स्वरूप बनते रहेंगे भीतर से। उनको जस्ट एक्सपीरियंस करना है, उनको दर्शन करना है। दर्शन इन चक्षुओं से नहीं होता, दर्शन जो है ज्ञान नेत्र से होता है। जितना ज्ञान नेत्र आप प्राप्त करते रहेंगे, उतनी ही असत्य जो अपने भीतर भरा हुआ है, उस असत्य को आप धीरे धीरे अपने भीतर से आप निकालते रहेंगे, उतनी ही सत्य आपके भीतर प्रकट होते रहेंगे। जितना प्रकट होते रहेंगे सत्य, उतनी ही चिदानंद स्वरूप आपके भीतर विकसित होंगे। आपके अंदर ऐसा परिवर्तन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आए। सो हम आज से अपने भीतर के द्वेष को निकालना है। तो हमको क्या करना है? हर प्राणी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना है, प्रेम से रिसीव करना है हर किसी के साथ। किसी के भीतर, हम हर किसी के भीतर उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करना है। तभी हम उनके साथ प्रेम के साथ, जितना आप प्रेम के साथ हर किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, आपका अंदर का द्वेष धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। आपके मन प्रेम से भर जाएगा, आपके बुद्धि ज्ञान से भर जाएगा। ऐसा ये अभ्यास होता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोलते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। बोलते हैं कि हमें, हमारे लिए न पुण्य है न पाप है। कोई चीज हमारे लिए पुण्य नहीं, कोई कार्य हमारे लिए पाप नहीं, क्योंकि हम इस पुण्य और पाप से परे हैं। ये द्वंद से हम परे हैं, ये द्वंद से हमको निकलना है।
द्वंद से हमको ऊपर जाना है, द्वंद भावना से। ये पुण्य, पाप, सुख, दुख, ये सब से हम ऊपर है। ना दुख का हमें अनुभव होगा, ना सुख का हमें अनुभव है। ये सुख दुख ये सब मन की अनुभव है। ठीक है, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं। और ना मंत्र हूं मैं तीर्थ हूँ, ना वेद हूँ, ज्ञान। वेदास मीन्स ज्ञान, वेद मीन्स ज्ञान। और ना यज्ञ हूँ, ये कोई चीज मैं नहीं हूँ। और ये सब हमें प्राप्त करने का साधन है। हम अगर एक यात्रा करना है तो हम एक व्हीकल में बैठते, और वो व्हीकल के अंदर तरह तरह का पार्ट्स होता है। वो व्हीकल आगे बढ़ने के लिए, हमारा रास्ता तय करने के लिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग तरीका से जो है उस व्हीकल को जो है हेल्प करते हैं। उसके अंदर इंजन है, इंजन एक तरह हेल्प करते हैं, गेयर बॉक्स है वो अलग तरह से हेल्प करते हैं, और उसका व्हील्स है वो अलग तरह काम करते हैं। तब ये सब मिलकर जब एकजुट होकर जब काम करते, तभी व्हीकल जो है अपना रास्ता पार करते, अपना मंजिल तक आपको ले जाते। आप व्हीकल नहीं है, आप उस व्हीकल के सहायता से आपके मंजिल को आप प्राप्त करना है। वैसा ही हम अपने भीतर के शिव स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये मंत्र, ये तीर्थ, ये वेद और ये यज्ञ, ये सब हमारे लिए सहायक है। जो जैसा हमारा व्हीकल हमारा मंजिल के सहायक है, लेकिन मैं व्हीकल नहीं, हम व्हीकल नहीं है। वैसा ही इस शरीर, इसके भीतर जो जो भी है, हमें हमारे अपना साधना में, साधना करना, हम रास्ता तय करना है। साधना के लिए जो हेल्पफुल है, मंत्र, शब्द, शब्द ब्रह्मा, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। वो एनर्जी हमें स्पिरिचुअली डेप्थ में जाने के लिए हमको उपयोगी है, हमको हेल्प करते हैं। तो वैसी तीर्थ, वैसा ही वेद ज्ञान भी हमें जो है वो उस मार्ग में ले जाने के। और यहाँ बोलता है कि ना मैं मंत्र हूँ, मैं ना मैं तीर्थ हूँ, ना मैं वेद हूँ, और यज्ञ भी मैं नहीं हूँ। और जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव करने वाला भी मैं नहीं हूँ। वो अनुभव की वस्तु भी मैं नहीं हूँ, और वो अनुभव भी मैं नहीं हूँ। देखिए, ये बहुत डेप्थ में जाने से ही, आप बहुत सूक्ष्म में जाने से ही, बहुत नीटली, बहुत कंसंट्रेट करने से ही ये चीज को हम समझ पाएंगे। अनुभव करने के लिए वस्तु का जरूरत होता है, वो वस्तु भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, और और वो अनुभव भी मैं नहीं हूँ। और वो जो अनुभव करते हैं, करने वाला है, वो भी मैं नहीं हूँ। एक अनुभव के लिए एक वस्तु होता है, और अनुभव प्राप्त करने वाला होता है, और अनुभव होता है। ये तीनों भी मैं नहीं हूँ। ये तीनों से भी हटके, ना ना मैं एक वस्तु हूँ अनुभव करने के लिए, ना मैं अनुभव हूँ, या मैं अनुभव करने वाला हूँ। वो ये तीनों में से मैं कोई नहीं हूँ। ये सबसे हटके और परे मैं एक चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ। शिव तत्व, अगर आपका अंदर शिव तत्व को अगर आप अनुभव करना है या एक्सपीरियंस करना, वो एक फील है, एक स्थिति है, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए जो है शंकराचार्य ने, मैं जो जो नहीं हूं वो बताए। अगर जो जो नहीं हूं वो सबको हम माइनस करते जाएंगे, जो मैं हूं वो रह जाएंगे लास्ट में। जो बच जाता है वही मैं हूं। तो हम जो जो नहीं है वो सबको हम निकाल देना है, तभी हमें जो है वो प्राप्त होगा। हम इस भौतिक प्रपंच में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये अनुभव किया हूँ, वो अनुभव किया हूँ,
ये सब के बीच में हम रह जाते, लेकिन हम अपने निज तत्व में, ये सब अनुभव करने का सब अपने मन में है। तो ये सब से हमको हटके और जाना है, ये सब से परे होके जाना है, तभी हम उस आनंद स्वरूप को जो है, उस शिव तत्व को, शिव स्वरूप को हम दर्शन प्राप्त करेंगे। उस दर्शन को हमको प्राप्त करना है, ये साधना ऐसा होना है। हर चीज से, ये भौतिक प्रपंच है, इसका हर चीज अपने भीतर है। चारों ओर जो है ये भौतिक प्रपंच से, हर भावनाओं से हमको बांध के रखते हैं वो। ये भावनाओं से, ये द्वेष से, ये राग से, ये पुण्य से, ये पाप से, ये द्वंद्व से, ये सुख से, ये सौख्य से, ये सब से हमको हटके निकलना है। आप डीपली जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप धीरे 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 शून्य की ओर जाते रहेंगे, शून्य की ओर जाते रहेंगे। वो शून्य ऐसा शून्य है, वहां सिर्फ आनंद ही, आनंद के सिवा कुछ और नहीं होगा। उस आनंद के सिवा कुछ और नहीं होगा, वही स्थिति मैं। ये चीज को हम एहसास करना है, अनुभव करना है। वहां पर और आप कुछ नहीं बोलेंगे कि मैं फलाना हूं, ऐसा हूं, मेरा अनुभव, वो नहीं बोलेंगे। जो आप नहीं है वही आप बोल पाएंगे। जैसा शंकराचार्य ने कहा कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये ऐसा क्या नहीं है वो सब बोले, क्या है वो सिर्फ है, बस उसको हम नहीं बोल सकते। चिदानंद ओके, थैंक यू वेरी मच। हम स्वरूप। ध्यान जो है, ये सब को जो है अभी हम फिर निर्वाण षटक सुनते हुए हम ध्यान करेंगे, और अपने भीतर जो भी है वो सबको हम माइनस करते हुए, माइनस करते हुए हम धीरे धीरे शून्य हो जाना है, शून्य हो जाना है। जो मैं हम है वो नहीं रहना है, तभी आप जो है वो आपका एहसास होगा। आत्मबंधन मैम। तो मदन मास्टर। मैम मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ हूँ। और जी मास्टर, अच्छी बात है ये। और और मैं ध्यान नहीं करती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है रात में। जी मास्टर। और मैम एक बात और पूछना था कि मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे गला गला खुद डाउन होने लगता है, ये क्या है? कोई बात नहीं मैम, मास्टर में ये कोई वो नहीं है मैम। हाँ। मतलब ये तो ध्यान में जब हम गहरे डीप में उतर जाते हैं तो हमारी बॉडी से थोड़ा हमारा संचालन हटने लगता है। तो कोई बैक साइड जाता है, कोई आगे साइड, फ्रंट साइड आता है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। जी। आप ध्यान में डीपली चले जाते हैं जी। तब। चंद्रमौली जी, ओवर टू यू। जो जब हम ध्यान में जब हम कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारे मन जहाँ कंसंट्रेट होगा, हमारे मन जहाँ फोकस होगा, हमारे मन में जिस चीज का जो है फोकस होगा, वो चीज एक्टिव में रहेगा। तो हम जो है इस शरीर, अभी हम ध्यान करते हैं, धीरे 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 ये शरीर जो है मतलब अपना स्टिफनेस खो जाते हैं। इसका मतलब मन वहां से हट गया, आप शरीर से परे हो गए, शरीर को क्रॉस करके आप चले गए, शरीर आपका मन से निकल गया। ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि आप जो है शरीर को, इस पदार्थ को आप क्रॉस करके चले गए। समझ गया ना मैडम? जब हम, अभी हम देखिए, मन जो है जिसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा वहां एनर्जी, वहां फ्लो होंगे, और वो ऑर्गन काम करना शुरू करेगा। अभी हम जैसा मन जिसके ऊपर से हट जाते हैं, वो धीरे 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 अपना एनर्जी छोड़ देते हैं, और वहां पर वो ऐसे कूल हो जाते हैं। वैसे ही हम शरीर से जब हमारा मन हट जाता है, तो शरीर ऑटोमेटिकली वो एकदम डाउन हो जाते हैं। तो सर ये समझे सही मैडम? इंडिकेट है ना? जी। ये सही है, अच्छी बात है मैम। हाँ, अच्छी बात है कि आप डीप में जा रहा है, मतलब शरीर को पार करके आप जा रहा है। माइंड शून्य होना है,
माइंड में शून्य शरीर है, पदार्थ है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो आप शरीर का जो अनुभव है वो माइंड से निकाल दिया है। माइंड में जो होगा उसी का अनुभव होगा। आप शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका माइंड शरीर से खाली हो गया है। आपका माइंड में शरीर चीज नहीं है। सर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जी। मैं 20 साल से माइग्रेन से परेशान थी। जी। और मैं न्यू ही जुड़ी हूँ ध्यान से, आनापानसती ध्यान से। मेरे हस्बैंड जुड़े हुए थे और वेरी वो गुड। ही मुझे बोध गया लेके गए थे जबरदस्ती। तो जी। मुझे वहां जाने के बाद हर चीज समझ में आ गया कि ध्यान क्या है। और मैं तब से कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ। बीच में मैं कुछ दिन पहले भटक गई थी, मतलब करती थी, बहुत कम करती थी। और सुमित्रा मैडम से मैं हट जाती हूँ तो मेरा हर रूटीन जो है वो बिगड़ जाता है। मेरे मैं 20 साल का मेरा माइग्रेन खत्म हो गया। मेरे पैर में सूजन था, दर्द था, वो खत्म हो गया। और मैं सुमित्रा मैडम से बिछड़ती हूँ तो जैसे लगता है कि माँ से बच्चे बिछड़ गए हो, मेरा वो हाल हो जाता है। तो बॉन्ड हो गया है। ठीक है। तो बस जी, बस। इसलिए हाँ, देखिए सुमित्रा मैडम यहाँ को भी बहुत बहुत मैम धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बिल्कुल ये आप। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित्रा मैडम जो है ये बहुत गाइड करते हैं मैं सबको। अपने हस्बैंड को भी बताई कि महाअवतार फाउंडेशन है, सुमित्रा मैडम चलाती है। मैं उनसे नहीं जुड़ती हूँ तो मेरा मतलब दिनचर्या बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ये बोले बहुत अच्छी बात। ये जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के यहाँ भी दिखाए, फ्री दे करके। मैंने सिर्फ एडवाइस लिया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और मेरे सब चीज सही हो गए। और मैं बहुत बस खुश अच्छी हूँ, बात मैं है, बहुत खुशी खुश बात हूँ। है कि हम कोई ऐसा क्षेत्र में जाते हैं वहां पर जहाँ साधना हुआ हो, वहां पर क्या है कि कुछ वहां पर ऐसा एनर्जीस रहता है। ठीक है, हर एक क्षेत्र जो है एनर्जी का भंडार है, वहां पर एक स्टोर है। तो हम वहां जाके, हम वहां पर जब हम अपना माइंड को शून्य करेंगे, तब वहां का जो एनर्जी है, एनर्जी इज नथिंग बट नॉलेज। जब वो एनर्जी हमारा भीतर जाएगा, वो हमारा जो है नॉलेज के रूप में हमारा अंदर प्रकट होगा। ठीक है। ऐसा आप नॉलेज से सब आपका समझ बढ़ेंगे, वो समझ ही आपका तरड़े है। उसी को बोलते हैं ज्ञान नेत्र, ज्ञान से समझ जाना। ठीक है। उसको बोलते हैं ज्ञान नेत्र। उसी को बोलते हैं थर्ड है। वो ज्ञान नेत्र आपको अच्छाई का, बुराई का, सत्य असत्य, शाश्वत अशाश्वत, सबका जो है आपको सेपरेट करके बताएगा आपको। तब आप चूज करेंगे कि आप किसके ओर जाना है, सत्य के ओर या असत्य की ओर। ठीक जी है। बिल्कुल। आनंद की ओर या दुख की ओर, शाश्वत की ओर या इसकी मतलब अशाश्वत, या मृत्यु की ओर या अमृतत्व की ओर। जिस तरफ आप जाना है आप चॉइस कर, तब आप बुद्धि का विकास होगा। ठीक है। तो जी वेरी शिवा नाइस। जी, बहुत बड़प्पन है ये आपका जो इतना महत्व दे रहे हैं आप हमें। बहुत बहुत ग्रेट थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। और ये नहीं आप मैम, लोगों का जो प्यार ही है जो, हकीकत है वो बता रही हूँ मैं। नहीं बता रही है, आप लोगों का प्यार है जो मुझे जोड़े रखता है। जी बिल्कुल। और ये गॉड गिफ्ट है कि मैं वहां से बोध गया से आई और आपका नंबर खुद ब खुद मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, जो कि मैं आपसे बात की थी। जी मैम। ये तो भाई मैडम यूनिवर्स यूनिवर्स ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जिसको जहाँ जिसको जो जरूरत है, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो कनेक्टिविटी जो है क्रिएट कर देती है। और मेरे लाइफ में बहुत ही जरूरत थी सुमित्रा मैडम की, बहुत ही जरूरत थी। चलो मैं, वो आपकी इतनी ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। हेलो यस रमेश जी बोलिए। मैडम, अच्छा। एक बात पूछनी थी मेरे को। ये मौली साहब से, मौली साहब ने कहा ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड क्या है? और ये ब्रह्मांड क्या कोई इंडिकेशन देता है हमसे बात करने के लिए? हेलो। यस मैम। सर देखिए, चंद्रमौली। हर चीज आपका भीतर से ही होता है। जब आप कितना मतलब आप शून्य होते रहेंगे, उतना आप यूनिवर्स यूनिवर्स से जो है कनेक्टिविटी आपके अंदर क्रिएट होगा, करेक्ट। कनेक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर। करेक्ट। और ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक एनर्जी एनर्जी से भरा हुआ है। तो एनर्जी ही ज्ञान है, एनर्जी ही शक्ति है, एनर्जी ही आनंद है, हर चीज। आप जितना शून्य होते रहेंगे,
इस भौतिक भौतिक दुनिया से जितना आपका मन जो है इस पूरा प्रपंच है ना सर, ये प्रपंच आपका मन में भरा हुआ है सोच के एग्री। रूप में। ठीक है, अभी आप एक भौतिक रूप में प्रकट हुए हमारे पास। हम क्या सोचते हैं, ये जो भौतिक शरीर का रूप है हम अपना अंदर रख लिया, तो आप एक सूक्ष्म मतलब एक सोच के रूप में हमारा अंदर आ गए, हमारे मन के अंदर आ गए। तो आपको हम अपना भीतर से निकालना है, तो हमारा जो सोच के अंदर आपका जो रूप है ना, उसको निकालना पड़ेगा हमको, तभी आप जो है हमारा अंदर से निकलेंगे बाहर। ठीक है, वैसा ही जैसा मतलब निकाल दिया, तो वो जो वैक्यूम है वो प्लेस में जो यूनिवर्सल एनर्जी वो हमारा अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसा ये कुछ ये जैसा कुछ कि आप ये यूनिवर्स को इंडिकेशन देता है कनेक्टेड करने के लिए। बिल्कुल, आपका जो है ना सर, आप कनेक्ट हुए हैं। अभी आप अगर यूनिवर्स से, यूनिवर्सल नॉलेज से जब कनेक्ट हो जाएंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आएंगे। आप एक डिफरेंटली अपना आप को जो है परिवर्तित होते हुए आप आपके अपना आप में ही आप पहचानेंगे कि हमारा अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। पहले मैं ऐसा था, मैं अभी ऐसा हूँ। पहले हमारा सोच ऐसा था, अभी मेरा सोच में ऐसा बदलाव आया है। तो हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सर। आप इस भौतिक प्रपंच से जो है जो अटैचमेंट है, वो धीरे 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 आपका समझ बढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे वहां पर डिटैचमेंट जो है आपका अंदर क्रिएशन होते रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि आप कनेक्ट हुए हैं, वो कनेक्टिविटी जो एनर्जी है वो आपका अंदर ये डिटैचमेंट जो है क्रिएट कर रही है। तो सर ये यूनिवर्स में कौन है फिर? वो कौन सी पावर है जो यूनिवर्स में रहती है और हमको इंडिकेट करती है और हमें तो बताती भी नहीं? यूनिवर्स में जो पावर है वही पावर आपका भीतर भी है। कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है सर, यूनिवर्स जो पावर है वही पावर आपका भीतर भी है। आप उस पावर तक ही जाना है, उस पावर तक, वो पावर जो है तक जाने के लिए ये सबको आप क्लीन करना है। ठीक है, जितना भी अभी बता रहा है वो सबको जो है धीरे 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 आप माइनस करते रहेंगे, तब वो पावर तक आप पहुंच पाएंगे। वही पावर है, उसी को जो है शंकराचार्य चिदानंद रूप करके बोले। वो एक पावर है, तो हमको बताने के लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल किया है वो, क्योंकि एक्चुअली उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते। लेकिन ये तो रमेश जी शंकराचार्य ने अभी कि जैसे हमको जो साइंटिस्टों ने है भी किसी वो तरह किया है। एक्सप्लेन करना है, इसलिए एक शब्द यूज किया कि चिदानंद स्वरूप है। थैंक यू सर, जी थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर, सर, बहुत बहुत। और योग योग जो है बहुत रहस्य है सर। वो किसी को ना हम दिखा सकते, ना किसी को बोल सकते हैं, वो आपका भीतर ही होगा। आपका भीतर ही वो संभव होगा, और वो आप ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हमें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है सर, तो इसीलिए योग इसलिए बोलता है कि रहस्यमय है, क्योंकि वो आपका भीतर ही चलेगा, बाहर नहीं होगा वो। रसगुल्ला खाने के लिए ना मीठा कितना मीठा है वो खाना पड़ेगा। हाँ राइट सर, बिल्कुल। जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। ओके, और सर, और कुछ? यस मास्टर, कोई और, किसी का और कोई क्वेश्चन? यस कल्पेश जी बोलिए। मैम, सर से मैं ये पूछना था, यूनिवर्स तो हमारे साथ कनेक्टेड ही रहता है ना 24 घंटे, बिल्कुल कभी भी कोई सर, सहस्त्रार चक्र पे यूनिवर्स कुछ चिड़िया जैसे चलेंगे, या तो कुछ घूम रहा है, या तो फिर एनर्जी का फ्लो होना, एनी जी, टाइम ये कनेक्ट ही रहता है ना सर? कनेक्ट तो रहता है, लेकिन वो कनेक्ट हुआ वो एहसास में हम नहीं रहता, वो अवेयरनेस में हम नहीं रहता, क्योंकि वहीं हम तक इस जाना है। प्रपंच से जुड़ जाते। जब आप प्रपंच से जुड़ेंगे तो उससे डिस्कनेक्ट मतलब हो जाएंगे। वो कनेक्शन तो रहेगा, लेकिन वो कनेक्शन का अवेयरनेस में आप नहीं रहेगा। वो कनेक्ट तो है ही है, तो लेकिन वो अवेयरनेस आपके अंदर नहीं रहेगा। तो ध्यान इसलिए कि वो कनेक्शन के साथ हम अवेयरनेस में रहना है, इसलिए ध्यान करना पड़ता है। जब ध्यान करेंगे तो आपको वो अवेयरनेस आ जाएगा कि हम कनेक्टेड है।
जैसा कनेक्टेड हो जाएंगे, आप अवेयरनेस में रहेंगे, तो आप जिससे कनेक्ट हुआ है वही एनर्जी, वही नॉलेज, वही प्रेम सबका अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होते रहेगा, वैसा ही आप बदलते रहेंगे। ठीक है, तो परमात्मा मीन्स प्रेम है, परमात्मा मीन्स ज्ञान है। तो जितना आपका अंदर इतना प्रेम है, इसका मतलब आप कनेक्टेड है, इसलिए आप जो है सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार कर रहा है। आपके अंदर ज्ञान है, इसलिए जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए वो अनंत जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपका अंदर जो है, इसलिए आपका अंदर से फ्लो हो रहा है, इसलिए आप कनेक्टेड। अगर आप भौतिक से कनेक्टेड रहेगा, भौतिक ही आपका अंदर रहेगा, भौतिक ज्ञान ही आप फ्लो करेंगे। ठीक है सर, आप जिससे अभी हम दोनों अभी कनेक्ट हुए हैं, इसलिए हमारा अंदर जो है आपके पास फ्लो हो रहा है, आप उसको रिसीव कर रहा है, तो आपका अंदर जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। ठीक है सर, अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो ना आपका हम रिसीव करते, ना मेरा आप रिसीव करते। तो आपका अंदर एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसका मतलब आप उससे कनेक्टेड है, इसलिए वो नॉलेज आपके अंदर से फ्लो हो रहा है। हाँ सर। सर यस सर कल्पेश जी। मैम, जरा सर का नंबर मुझे देना होगा, पर्सनली जी मैं थोड़ी बातें करनी है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल मैं सर, मैडम से ले लीजिए, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और डीपली जाएंगे। जी ओके सर, सर, जी सर, जी सर। बहुत यस अच्छा लगा आप ये नमस्ते। क्वेश्चन किया। नमस्कार यस मैडम। अरुंधति जी बोलिए। हाँ, बहुत ध्यान बहुत अच्छा लगा। जो आप बोल रहा है तो उससे मैं चला गया पूरा और डीपली चला गया था, और पूरा लाइटिंग जैसे हम अभी क्या बोलेगा, अब जैसे करंट का जैसा पावर आ रहा था मेरा बॉडी में, और शिव जी का पूरा तस्वीर देखा, और पानी का जो सागर का जो समुद्र का जैसा ये आ रहा था वो उसका, वेव जो बस होता मैं, सुनाई दिया। हाँ हाँ, वो ओके। देखा। और गोल देखा, पूरा गोल का ऐसा पूरा गोल गोल बने ऐसा देखा। मैं पूरा ऐसे चला गया था, उसका बाद मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम्म। बहुत अच्छी बात है कि आपका जब हमको ऐसा मतलब कुछ जैसा रूप ये सब आते हैं, तो हमारा जब आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन शुरू होता है एनर्जी, तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक्सपीरियंसेस हमें आएंगे। तो धीरे धीरे होते होते क्या हुआ, वो क्लियरली आएगा आपको, अब करते रहेंगे हम्म। तो क्लैरिटी आ जाएगा। कि अभी तो क्लैरिटी नहीं आए, लेकिन धीरे 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 आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाएंगे। अभी तो ये अरुंधति जी आप देख पा रहे हैं और फिर आप बोल भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। बहुत अच्छी बात है। और कंटिन्यू करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना समय निकालिए आप, कि आप एकांत में हो जाए और अपना आप से जुड़ जाए। ठीक है, हाँ अपना आप से हाँ। जुड़ना है, अपना आप से जुड़ना है बोलने से हम अपना भीतर है, इस शरीर का भीतर है, ये शरीर तो हमारा कवर है। ठीक है, जैसा आप इस शरीर के लिए ये जो कवर करके रखा है ना, ये और कवर करके रखे हैं आप। चालू जी अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अभी आवाजें आ रही है आपके यहाँ से। हेलो। चालू जी। अच्छा, चालू सॉरी जी। सॉरी मैम। ओके ओके। हाँ थोड़ा अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जैसा कि अभी आप ये शरीर को आप एक कपड़ा से कवर करके रखे हैं, हम्म। वैसा ही आत्मा इस शरीर से कवर हुआ है। ऐसे मैं ध्यान करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। वेरी नाइस। 8 आवर्स तो डेली करती हूँ। बिल्कुल आप करिए, और धीरे धीरे आपका एनर्जी मतलब जैसा स्तर बढ़ते रहेंगे, आपका समझ बढ़ते रहेंगे, तो आपको हर चीज का जो है क्या है सत्य असत्य सब आपका अंदर भीतर से ही आपको सब आ जाएंगे, और आप अपना अपना के लिए अपना ही मास्टर बन जाएंगे, अपना ही मार्गदर्शन आपको भीतर से होगा। हम्म। ठीक है,
ओके नाइस, आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और जो आप सीखे हैं औरों को भी सिखाइए, बोलिए, ठीक है। तो उनको जो है प्रेरित करिए कि आप देखिए, आप अपना लाइफ को जो है एक मॉडल बना लेना है, आपको देख के जो है उन लोग सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल्स जितना बढ़ते रहेंगे, आपका नॉलेज जितना स्प्रेड करते रहेंगे, उतनी ही आप हर किसी को जो है अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू। यस मास्टर, कोई और किसी का क्वेश्चन है? किसी और का कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अपनी समापन की तरफ चलते हैं। मैम, मैं आपको एक बात पूछना था। जी मैम जो बोलिए। हम लोग को आप बोलते हैं कि पैर फंसाना है, हाथ फंसाना है, वो किस लिए? वो इसलिए मैम कि हमारी जो 100% एनर्जी हमारी बॉडी में रहता है, तो अगर हाँ, आंखें बंद करते हैं तो 80% एनर्जी हम ब्लॉक करते हैं, और हाँ, 20% रह जाता है, वो 10% हाथों के जरिए और 10% पैरों के जरिए। अगर हम नहीं क्रॉस करेंगे तो वो वेस्ट चली जाती है, जब हम क्रॉस करेंगे तो वो पूरी 100% एनर्जी हम अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, वो तो ये इसीलिए कि सब। आंख की एनर्जी फ्लो हाँ, हमारा बाहर ना जाए। ओके, ओके, थैंक। और मुझे पता नहीं था ऐसे, हाँ, तो इसलिए यही है ना आपको। कि 10% एनर्जी हमारी बॉडी की हाथों के जरिए, हम खुले रहेंगे हाथ तो बाहर निकलती है, और हाँ, हाँ, 10% पैरों के जरिए निकलती है। तो जब हम उनको आपस में क्रॉस कर देंगे, एनर्जी फ्लो में रुकावट आएगी, और वो बाहर ओके। जाने की बजाय हमारी 100% हमारी बॉडी में ही कनेक्ट रहेगी। हम्म, इसलिए ज्यादा पावरफुल हो जाता है पूरा। जी मैम, थैंक यू, इसीलिए बोला थैंक जाता है यू। कि कोई भी, जैसे किसी को भी कोई एक्सपीरियंस आता है, कई बार हम्म, होता है कि ये अनचाहा एक्सपीरियंस कोई आ गया, तो आदमी हम्म, एकदम से आंखें खोलता है, तो आंखें नहीं खोलनी है, चाहे आपको हाथ हाँ, खोल सकते हैं, पैर खोल सकते हैं, हम्म, पैरों को हम्म, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंखें कभी भी एक एक टाइम में एकदम से आंखें कभी मत खोलिएगा, हम्म, कि आपको वो अपना रोकना है उसको, और वहीं पे आपने स्टॉप करके, वहीं पे अगर आपको ऐसे लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो वहीं पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? नमस्कार मास्टर। नमस्कार। और आप मैं यस मंजू जी बोलिए। अरुणा अरुणा अरुणा, मैं अरुणा, अरुणा अरुणा अरुणा। अरुणा जी, या सॉरी। मैं आज बहुत दिनों बाद ऐसा फील करी मैम, जैसे पहले तो मैंने जैसे ही ध्यान में बैठी तो बैकबोन में एक ऐसा पेन हो रहा था, बैकबोन साइड में। धीरे धीरे मैंने फील किया कि वो पेन चला गया, यानी मुझे वो अनुभव ही नहीं रहा। फिर एक अजीब सी एनर्जी फील हुई बॉडी में, और वाइब्रेशन फील हुआ। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोची शेयर करके देखती हूँ, शायद आप कुछ बता सके। जी मैडम, चंद्रमौली सर, या मैडम जब ध्यान करेंगे, तो जैसा जी अभी हमको, अभी पहले पेन थे, फिर वो क्यूर हो गया मैडम कहा, और उसके बाद उनको जो है कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज, कुछ मूवमेंट्स हुआ मैडम वहाँ पर। हाँ, जैसे पूरे बॉडी में ऐसे लग रहा था जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, और जी। एक वाइब्रेशन सा फील हो रहा था सर। सॉरी। यस, जब हमारा यही है मैडम, कुंडलनी जब जागृत होता है, कुंडलनी मीन्स नथिंग बट एनर्जी, ठीक है मैडम। ओके। हमारा बॉडी में हम्म। जो चक्रास बोलते हैं, तो चक्रास ऐसा है कि मतलब एक जंक्शंस है, कि हम्म। जंक्शन है, तो जंक्शंस को जो हम चक्रास बोलते हैं, वो एनर्जी पॉइंट्स है वो। जी। तो वहां से जब वो एनर्जी जब एक्टिवेट होता है, तो वो हर तरफ जो है वो स्प्रेड होता है, ओके। ठीक है। हम्म। जैसा जैसा अभी पाइपलाइन है, सोचिए मैडम, जी जी। पाइपलाइन अगर आपका 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 माहौल में एक मोटा पाइपलाइन आते हैं, वो जंक्शन है, तो वहां से घर घर जो है पाइपलाइन देते हैं आपको, हाँ। जब ये पाइप वाटर जब फ्लो होता है, ठीक है मैडम, जी जी। हम्म, ओके, पर होता यस। है तो क्या हुआ, जैसा वो उसे, वो बड़ा पाइप में जो वाटर जब रिलीज करता है, तो हर पाइप ओके। से वो जाता है पूरा। वैसे ही हम्म। बॉडी में जो चक्रास है, वो जंक्शंस है, एनर्जी जंक्शंस है। जब आप हम्म, साधना करते हैं, तो वो एनर्जी जंक्शंस ओपन हो जाते हैं, ओपन होके ओके। नर्वस सिस्टम है ना हमारा, वो नर्वस सिस्टम से वो एनर्जी फ्लो करता है। फ्लो ओके। करते वक्त आपका जो नाड़ी शुद्धि होता है, ठीक है, हम्म।
तो हमारा जो भी पेन्स है, जो भी है, वो सब नाड़ियों में जो ब्लॉक्स रहता है, ओके। टॉक्सिन्स रहते हैं, तो ये एनर्जी हम्म। क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स को जो है एकदम रिमूव कर देगा। और ओके। टॉक्सिन हमारा बैड कर्मास है। हम्म। बैड कर्मास जो है टॉक्सिन्स के रूप में हमारा अंदर रह जाएंगे। ठीक है। तो ओके। वहां पर पेन होंगे, या वो ऑर्गन जो है वर्क करने में डिफेक्ट होगा, ऐसा होगा। तो जैसा हम्म। एनर्जी मतलब जनरेट होगा, एनर्जी जैसा हम्म। एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, वो टॉक्सिन्स को वो पूरा क्लीन कर देगा उसको। ओके। तब क्या है, वो टॉक्सिन्स के वजह से वो कर्म जो है टॉक्सिन्स के रूप में है, वो एनर्जी हम्म। तो वो कर्म को जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर दे, इसका मतलब वो कर्म को वो रिमूव कर दिया। वो ओके। कर्म से हम बरी हो गए, इसलिए वो पेन वहां से गायब हो गए। उसके बाद पूरा जब एनर्जी जो है हमारा नर्वस सिस्टम में फ्लो होते रहेंगे, तब वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी का रूप में हमको एहसास होगा। तो आपका ओके। जो है, जब एनर्जी चक्रा से एक्टिवेट होते हैं, तो ऐसा हम्म। एक्सपीरियंसेस आएंगे आपको। ओके। क्या मैडम? ओके, थैंक यू सर। अच्छा है। अब आप रेगुलरली करते रहेंगे, अगर आपका बॉडी में कहीं भी नर्वस सिस्टम में जो गया जन्मों में जो हम जो भी कर्म किया है, वो कर्म का जो है हमारा नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेजेस रहता है, तो वो ओके। एनर्जी क्या करेंगे कि आप दो तरह उस कर्मों से भरी हो सकता है। ये क्या कि वो कर्म को अनुभव करना है, और नेक्स्ट जी। जो है वो कर्मों को जो है आप संपूर्ण इससे जो है आप स्मैश करना है। ठीक है। ओके। तो वो ज्ञान से ही, ज्ञान मीन्स एनर्जी, एनर्जी से ही हम्म। वो संभव है। वो एनर्जी आपका अंदर जब क्रिएट होगा, तो धीरे 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 आपका नर्वस सिस्टम में जो ब्लॉक्स है टॉक्सिन्स के रूप में आपका कर्मास, वो धीरे धीरे क्लीन होते रहेगा। तो नाड़ी शुद्धि बोलता है उसको। ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो जितना नाड़ी शुद्धि होंगे, आप उतना हेल्दी बन जाएंगे। ओके। ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू हरिओम। सर फॉर गाइडेंस। सभी देवी देवताओं को मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगता हूँ। कल मेरा बर्थडे है जी, 7 जनवरी को। तो चंद्रमौली सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यू। जैसे सूर्य मेरे हाथ में जो, सर, आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। सर मैंने किया हुआ था पहले। तो अभी तो आपको वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी मैंने बंद किया। मैं, मेरी जो हैंड में सबसे लंबी है जो फिंगर है दोनों, इसमें से आप करंट बाहर निकलता था जब मैं ध्यान करता था। मैं जी सोचा जी, था कल बर्थडे है तो कल आपका मैं आपके वीडियो साथ ज्वाइन, आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ सर। सर कल करूंगा, कल मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा कल। लेकिन आप ध्यान मैंने बोलिए आज सर, आपके साथ, आप बोलिए क्या बात है। हाँ मैं ध्यान मैंने कल करना था, कल मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा था कल से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे मैं ओके देख तो ओके रहा ओके। था, लेकिन चलो आज मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, आपने स्पीच दी। एक्सपीरियंस मैंने देख लिया कि आपको सारा ही है, लेकिन आप धीरे धीरे गाइड कर रहे हो लोग ताकि एक एक पॉइंट लोगों को समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर, अच्छा, तो बहुत हमको अच्छा लगा सर ये मुझे। प्रोसेस बहुत ही स्लो एंड स्टडीली जाना है, जो जल्दीपन नहीं करना है, जल्दीबाजी में हम्म। नहीं होना है। योग साधना हाँ सर। हमेशा बहुत स्टडीली होता है। तो अभी तो मैं सर सबसे कम एज का हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ मुझे। चलो आप इतने, यहाँ पर मैंने रुका हुआ था, मेरा स्टार्ट हुआ, आपके साथ बिल्कुल, स्टार्ट हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत सर अच्छी मेरा जो बात है। ये वाली हैंड की पाँव में यहाँ से करंट बाहर निकलता है, फ्लो करता है बहुत क्या बोल रहे हैं सर? करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा बिजली में, बिजली कौन से वाला। हाथ से मास्टर? ये दोनों दोनों हैंड्स से मेरे, जो दोनों सबसे हैंड लंबी से? फिंगर है। तो हाँ, जो सबसे लंबी फिर यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से हाँ, तो पॉइंट ये बन गया हमारा जो एनर्जी निकलने के सोर्स लिए। है, जैसे बाहर जाने का यही होता है, हमारी उंगलियों के रास्ते ही जाता है बाहर हमारी एनर्जी। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप स्टोर करना चाहते हो या बाहर बाहर छोड़ना चाहते हो? नहीं, चमत्कार नहीं मैम, मैं कोई चमत्कार नहीं करना चाहता, किसी मैं को कुछ नहीं दिखाना चमत्कार की चाहता। बात नहीं 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 करी नहीं मास्टर। नहीं, हाँ जी। मैडम बोल रहा है कि आपका एनर्जी को बाहर की ओर फ्लो करने चाहता है, कि आप अंदर ही स्टोर करने चाहते हैं। नहीं, मैं तो स्टोर कर रहा था मैम, लेकिन ये बाहर आ रही है, मेरी उंगलियों से बाहर आ रही है तो बहुत ज्यादा, तो बाहर आपकी निकल क्या रही इच्छा क्या है? आपकी क्यों नहीं जानी चाहिए? है। मैम पता नहीं, मैं तो आप लोगों से सीख ही रहा हूँ मैम, अभी तो बच्चा हूँ, आप ठीक है, जैसे कहेंगे। आप थॉट मतलब आप एक संकल्प करिए कि हमारे भीतर जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो हमारे वो एनर्जी जो है हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज को हमें जो है प्राप्त करे, उसके लिए वो एनर्जी हमें हेल्प करे, ऐसा संकल्प करिए। और जब भी बैठेंगे ध्यान करने के लिए, या जैसे एनर्जी का आप लेना शुरू करेंगे, तो आप अपनी उंगलियों को क्रॉस करेंगे इस तरह से। देख रहे हैं मेरा मेरा वीडियो दिख रहा है आपको?
इस तरह से क्रॉस करके आप उंगलियों को बैठेंगे, ताकि ये आपका जो एनर्जी फ्लो का सोर्स जो होता है उस पे बीच में डिस्टरबेंस आए और वो फ्लो एकदम से सीधा बाहर ना जाए, तो आपका फ्लो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। सूर्य जी सुन रहा है? चले गई। हेलो। यस मास्टर। नहीं, अभी वो नहीं है। ठीक है, देखिए मैडम, और कोई है तो? ये इनका कुंडलनी जागरण वाला ही सिस्टम है सर। ये कह रहे हैं ना, बोल रहे थे ना, पिछले दिन भी आए थे, मेरा जी। कुंडलनी जागरण हो गया था और मेरा अब हाँ होगा। हाँ, वो वाला है। ये वो वाला ही है, तो इसका हाँ बिना इसका हाँ। ये गाइड है। के करने से उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअल में हाँ इसको ना थोड़ा मन ने इसका मन काबू में नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ, मौन स्थिर नहीं है शायद। हाँ, इसकी स्थिरता नहीं है सर। वो इन्होंने, वो कहते हैं ना, अज्जल गगरी का हम्म, छलकत जाए। पहले इन्होंने कुंडली जागरण किया है, या हो सकता हुआ हो, लेकिन हाँ उसकी हाँ। पावर तो को संभालना कंट्रोल, भी तो आना चाहिए, कंट्रोल भी तो तो होना चाहिए। कंट्रोल, अब कंट्रोल। तुमने गाड़ी ले ली, 150 की स्पीड में चला ली, और तुम्हें कंट्रोल 100 स्पीड नहीं करनी आ रही, तो कैसे हम्म। 50 स्पीड को एक्सीडेंट ही करोगे। उस दिन भी वो वीडियो ऑन करने को बोला था, नहीं किया ना। हाँ, वो उस दिन भी ऑन नहीं किया था, अभी भी यही बोल के चला गया है वो जो। जब काम हाँ। की बात आती है तो वो चला जाता है, छोड़ देता है। कोई बात मैंने नहीं, देखिए मैंने गाइड बोला कर था रहा है। ना मैंने बोला था ना मैम कि कुंडलिनी जागरण इतनी आसान नहीं है। जी हाँ मास्टर। हाँ। पहले सारे चक्रा एक्टिवेट होंगे, उसके बाद कुंडलिनी जागरण होगी। और उस कुंडलिनी जागरण जब हो जाएगी तो वो इंसान इंसान नहीं रहता फिर। हम्म। और वो तो गुरु के सानिध्य में रह के कुंडलिनी जागरण होती है। नहीं, अगर इसने, मान लो, हम क्यों मानेंगे इस बात को कि नहीं हुई होगी, होगी होगी। हाँ हमें क्यों हाँ। बहस करनी, हमने क्यों नहीं, उसकी बातों जितना में भी उलझना क्यों है। एक्चुअली क्या है कि आप जब जागरण होता है उनके साथ साथ एक एनर्जी को आप जनरेट करते हैं, उसके साथ साथ हमको जो है ये नॉलेज भी होना है कि वो एनर्जी को कैसा अपने कंट्रोल में करे। हम्म, हम्म हाँ। आप ये नॉलेज होना चाहिए, इसलिए नॉलेज हमें प्राप्त करना है गुरुओं से कि हम उसको कैसा अपने काबू में रखे। जैसे तो ये होना बिल्कुल। चाहिए। तो जैसा मैडम बोली कि गाड़ी तो खरीद ली है, लेकिन गाड़ी का ड्राइविंग भी तो आपको जानना है, उसको हाँ कंट्रोल हेलो सर। करना जानना है। तो हाँ जी, हाँ बिना जी। मतलब क्षमा, एक बहुत ड्राइविंग कॉल आप आ गया था गाड़ी का। अर्जेंट सर, मुझे फर्स्ट टाइम जी मेहमान सर। आ रहे थे, तो मुझे ड्रेस बताना था घर का। फर्स्ट टाइम कोई आ रहे थे, महात्मा जी आ रहे थे मेरे घर पे आज, तो मुझे कॉल आ गया था, बीच में बात करते हुए मुझे कट करना पड़ा, इसके लिए क्षमा। ओके ओके ओके। तब तो सर सूर्या जी, आप महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। उन्हीं से आप सेवा लीजिए ना, थोड़ा उन्हीं से ज्ञान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, हम उनके सीखते आगे हैं तो मतलब। हमारा कुछ भी नहीं, हम जीरो है कि सबसे उनके आगे। वही तो मैम, वही है सब कुछ, जीरो शून्य से तो सब कुछ है। हाँ, और तो आज वही देखा हम है बता मैंने, रहे हैं, महात्मा जी अगर आपके उसमें आ रहे हैं, आपके सानिध्य, आप उनके सानिध्य में रहने का मौका मिल रहा है बस आपको, तो थोड़ा बहुत सीखता रहता तो हूँ जी, बहुत सबसे बात करता हूँ, भाग्यशाली हैं। सिर्फ बताता हूँ तो। और बस आप आपकी उन, कृपा है कि लोग जुड़ते हैं, प्यार देते हैं मुझे अपना, तो तो बस ठीक है, ठीक आप चलो। मास्टर आते रहिए, जुड़ते रहिए, और जो भी हमारा सहयोग होगा वो हम जरूर आपको देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके साथ हूँ जी। थैंक यू। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए मैडम, माइंड अप करें। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है मास्टर। मैम, आप मुझे वो मुद्रा का वो दीजिए, ठीक है, मैं 10 तारीख आपको को। जी हाँ जी, मैं हाँ फोटो भेजूंगी, आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगी। हाँ, ठीक है ठीक ठीक है मास्टर। है। तो मास्टर, आज का हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। चंद्रमौली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। और थैंक यू। आपके जो बाकी के दोस्त स्टेप रहते हैं, उनके लिए आपको फिर से इनवाइट किया जाएगा। बिल्कुल कि मैडम, आप जब हाँ, भी इनवाइट करेंगे हम अपना नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के और लिए हम बहुत आप। अच्छा लगा हमें आपकी नॉलेज और बताने का वे ऑफ टॉकिंग सभी बहुत सुंदर था, और बहुत ही प्यार से आप बातें कर रहे हैं, तो इसी से एनर्जी फ्लो भी बढ़ रहा है। थैंक थैंक यू यू, मास्टर। धन्यवाद। ओके ओके। थैंक ओके जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। ओम राधे, सबको शुभ राधे राधे। शुभ रात्रि। शुभ राधे रात्रि। राधे।